आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम। पेडोरा पेपर लीक के जरिए दुनिया भर के नेताओं और अरबपतियों की संपत्तियों और गुप्त सौदे का पर्दाफाश हुआ है। इसे वित्तीय दस्तावेजों के सबसे बड़े लीक्स में से एक माना जा रहा है। इसे पेडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। 35 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व नेताओं और 300 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों के नाम इस लिंक में सामने आए हैं, जिन्होंने ऑफशोर कंपनियों के पैसे लगाए और उनके जरिए दुनिया भर में संपत्तियां बनाई। किन किन हस्तियों के इनमें नाम है और ये कैसे हुआ, इसका पर्दाफाश देखते हैं। पेडोरा पेपर्स लीक में उनके भी नाम हैं, जिन्होंने दिवालिया बताकर भारत में पचा लिए बैंकों के 88,000 करोड़ रुपए और टैक्स बचाकर विदेश में किया करोड़ों का निवेश। पेडोरा पेपर्स में ये बात सामने आई है कि ऐसे कई केस है जिनमें लोन डिफॉल्टर ने खुद को दिवालिया घोषित किया और इनमें से कई को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन इन लोगों के पास विदेश में पैसा मिला है जिन्होंने निवेश किया है। पेडोरा पेपर्स लिंक मामले में मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी और मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। अनिल अंबानी अकेले ऐसे बिजनेसमैन नहीं है जिन्होंने खुद को दिवालिया घोषित किया और विदेशों में संपत्ति बना रखी है, बल्कि द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांचे गए पेडोरा पेपर्स में ये बात सामने आई है कि ऐसे कई केस है जिनमें लोन डिफॉल्टर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया। इनमें से कई गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन इन लोगों के पास विदेशों में अरबों की संपत्ति है। इनमें रियल एस्टेट क्षेत्र से मुंबई स्थित व्यवसायी का एक बड़ा समूह भी शामिल है, जिस पर भारतीय बैंकों का 88,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। ये व्यवसायी 2007 के बाद से जेल में है और पेडोरा के कागजात से पता चला है कि उन्होंने BVIP और बहामास में संपत्ति बनाने के लिए कंपनियों को स्थापित किया है। पेडोरा के कागजात से पता चला है कि हाउसिंग सेक्टर में और 2G सेक्टर मामले में नामित दिल्ली के एक व्यवसायी ने अपनी पत्नी के साथ 2 BVI कंपनियों और एक पारिवारिक ट्रस्ट की स्थापना की। उनकी कंपनी ने भारत की रियलिटी प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए क्रेडिट स्विस से $210 मिलियन का लोन लिया था, जिसे उन्होंने नहीं चुकाया। इस समय वह घर खरीदारों को ठगने के आरोप में जेल में है। 3 साल पहले जब जांचकर्ता $2.1 अरब से अधिक की कथित बैंक लोन धोखाधड़ी के आपराधिक मामलों की जांच में व्यस्त थे, तब एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी भारत से भाग गया और उसने नाइजीरियाई बैंकों और सॉलिसिटरों से चरित्र प्रमाण पत्र जमा करके खुद को व्यस्त कर लिया, जिसमें तेल व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए BVI में कंपनियों की एक स्ट्रिंग का विस्तार किया जा सके। इसके अलावा मुंबई स्थित एक ज्वेलर भी है, जिसकी फर्म ने 19 भारतीय बैंकों को लोन चुकाने के नाम पर 500 करोड़ रुपए की चूक की है, जबकि रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए सऊदी के व्यापारी से लिंक बनाए गए थे। एक कोलकाता के भी व्यापारी है जिन्हें 7,220 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का नोटिस मिला है। उन्होंने ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी के माध्यम से BVIP के ऑफशोर फर्में खोली है। भारत में काम करने वालों के अलावा कई प्रमुख NRI भी है, जिन्होंने भारतीय बैंकों से भारी लोन लिया और वसूली और कुर्की की कार्रवाई के बावजूद उन्होंने बाहर मौजूद संपत्ति और ऑफसेट कंपनियों का खुलासा नहीं किया है। ऐसे ही एक व्यवसायी है जो संयुक्त अरब अमीरात में कंट्रोल करते हैं, लेकिन उन्हें पिछले साल भारत की यात्रा के दौरान हिरासत में ले लिया गया था। उन पर भारतीय बैंकों का 2,800 करोड़ रुपए का बकाया बताया जा रहा है। उनके बैंक लोन चुकाने के मामले की सुनवाई करने वाले जजों ने भी ये पॉइंट देखा कि इन्होंने भी एक अन्य संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। पेडोरा रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन संपत्तियों में से ऑफशोर कंपनियों का एक चक्रव्यूह है, जो ज्यादातर द ट्राइडेंट ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें उनके परिवार के सदस्य शेयर धारक है। क्या है पेडोरा पेपर्स, इसे देखते हैं। लगभग 12 मिलियन लीक दस्तावेजों की जांच पर आधारित पेडोरा पेपर्स यह खुलासा करता है कि कैसे दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं। इस सूची में 380 भारतीयों के नाम भी है। इंडियन एक्सप्रेस ने इन सूची में से 60 प्रमुख कंपनियों और लोगों के नाम की पुष्टि की है। 117 देशों में 600 से अधिक पत्रकारों ने
पेरोरा पेपर्स के दस्तावेज की महीनों तक जांच की है। पेंडोरा पेपर्स खुलासे में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 14 सोर्स से दस्तावेज प्राप्त किए हैं। पनामा पेपर्स नाम से हुए खुलासे के बाद अब पेंडोरा पेपर्स दूसरा बड़ा खुलासा है, जिसमें पता चला है कि दुनिया के कई अमीरों और शक्तिशाली लोग सरकारों की नजर से अपनी संपत्ति को छुपाने और टैक्स से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा ले रहे हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट की रिपोर्टर्स को पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया जा रहा है। पेंडोरा पेपर्स क्या है, पेंडोरा पेपर्स में किस तरह के खुलासे किए हैं, वो भी देखते हैं। पेंडोरा पेपर 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट फर्म की 1 करोड़ 19 लाख लीक फाइलें हैं। इस लीक को पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। इन फर्म ने करीब 29,000 ऑफ द शेल्फ कंपनियां और प्राइवेट ट्रस्ट बनाए। इन्हें टैक्स बचाने के लिए बनाया गया था। रिकॉर्ड छपाने के लिए टैक्स हेवन देशों के साथ सिंगापुर, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देशों का भी इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट वॉशिंगटन के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने जारी की है। इसमें 64 लाख डॉक्यूमेंट, 10 लाख से ज्यादा ईमेल, 30 लाख से ज्यादा तस्वीरें और करीब 5 लाख स्प्रेडशीट लीक हुई है। इनमें दावा किया गया है कि इन हस्तियों ने टैक्स बचाने और कुछ मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस तरह के बेनामी निवेश किए हैं। इसमें किन लोगों का नाम शामिल है उसे भी जानते हैं। इस लीक में 90 देशों के 330 लोगों के नाम हैं। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जॉर्डन के राजा अजरबैजान का एक रसूखदार परिवार, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री, केनिया के राष्ट्रपति के साथ पूर्व ब्रिटेन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का भी नाम है। क्या आपको पता है कि भारतीय लोगों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है? इस लीक में जिन भारतीयों का नाम है उसमें सचिन तेंदुलकर सबसे बड़ा नाम है। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि, ससुर आनंद मेहता, बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ कुछ नेताओं के नाम भी शामिल है। इनके साथ ही नीरव मोदी की बहन किरण मजूमदार शॉ जैसे बिजनेस पर्सन भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही एक्टर जैकी श्रॉफ, गांधी परिवार से जुड़े सतीश शर्मा, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया भी इसका एक अहम हिस्सा है। ये कंपनियां और ट्रस्ट क्यों बनाए गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। पेंडोरा पेपर्स की जांच के बाद यह सामने आया है कि अमीरों ने ट्रस्ट के जरिए विदेश में अपनी वित्तीय लेन देन की जानकारियां छिपाई। इनमें से कई पहले से ही वित्तीय एजेंसियों के निगाह में है। इनकी 2 बड़ी वजह है। बाहरी देशों में निवेश के दौरान अपनी असल पहचान छिपाने और विदेशी संस्थाओं से खुद को बचाने के लिए, ताकि टैक्स अधिकारियों की पहुंच से दूर रहे। अपने नगद शेयर होल्डिंग, रियल एस्टेट और बाकी निवेशकों को लेनदारों और कानूनी एजेंसियों से बचने के लिए। निवेश किस तरह किया गया? निवेश के लिए ऑफशोर कंपनियां खड़ी की गई। ऑफशोर कंपनियां वो होती है जिसका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे देश में किया जाता है। इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऐसे देशों में किया जाता है जहां इन्हें बनाने में आसानी होती है और कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। ऐसे देशों को टैक्स हेवन कहा जाता है। इस तरह की ज्यादातर कंपनियां गुमनाम होती है। इसका मालिक कौन है, किसके पैसे लगे हैं, जैसे सभी बातें गुप्त रखी जाती है। ये कंपनियां केवल कागजों पर होती है। इनका ना कोई ऑफिस होता है, ना कोई कर्मचारी होता है। अब इसे भी जान लेते हैं कि ऑफशोर कंपनियां बनाना क्या गैर कानूनी है? बिजनेस के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में है, उनका उद्देश्य भी यही हो सकता है। साथ ही इन लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो पब्लिक फिगर है और टैक्स चोरी के, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेनिंग भी करते हैं। अब समझते हैं कि इस पूरे घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। पेंडोरा पेपर से जुड़े पूरे डेटा को वॉशिंगटन के इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जारी किया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दुनिया भर के 140 से ज्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन पर पिछले 2 साल से काम कर रहा था। पूरे इन्वेस्टिगेशन में दुनिया भर के 650 से ज्यादा पत्रकार शामिल थे। ये घोटाला कितना बड़ा है, इसे भी जान लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अनुमान के मुताबिक ऑफशोर कंपनियों में निवेश की गई कुल रकम 417.32 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2384.44 लाख करोड़ तक हो सकती है। हालांकि ये केवल अनुमान है।
अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर क्या कहा? पेंडोरा पेपर्स में भारतीयों का नाम आने के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इस मामले की जांच कार्रवाई की जाएगी। यह जांच कई एजेंसियों के समूह मिलकर करेंगे। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन करेंगे। समूह में सीबीडीटी, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और वित्तीय खुफिया यूनिट के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसी संस्था ने 5 साल पहले पनामा पेपर्स लीक किए थे। उसमें बताया गया था कि कैसे नामचीन हस्तियों ने कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों की नजरों में पूरे विदेश में संपत्तियां जुटाई थी। पनामा पेपर्स में भी कई भारतीयों का नाम शामिल था। तो जिसे हम भगवान कहते हैं, चाहे वो क्रिकेट का या बिजनेस का, जिसे हम प्यार देते हैं, यहाँ तक के भारत रत्न से सम्मानित करते हैं, वास्तव में उनमें से कुछ लोग देश विरोधी हो, टैक्स चोरी करते हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? क्यों ना उनसे भारत रत्न वापस लिया जाए। टैक्स जिससे देश का विकास होता है, रास्ते, बिजली, रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन मिल सकता है, उसे ही चोरी किया जाए तो क्या होगा? सोचने की जरूरत है कि सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी और तमाम नेता जिनका नाम इन केस में आया है, वो देशभक्त है या देशद्रोही? देश का प्रधानमंत्री खुद चौकीदार बनकर दरवाजे पर बैठा हो, देश मजबूत हाथे में होने की बात कही गई हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात हो रही हो, तो चोरी कैसे हो गई? ये समझने की बात है। बाकी आप सब जानते हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।